अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हमारे नाश्ते में है अंडा एंड ब्रेड। बड़ा इजी मेन्यू था मेरे लिए, खुद ही चेंज किया सब ने। खुद ही बोर हो गए थे पराठे खा खा के, कह रहे थे मम्मा मॉर्निंग में हम सैंडविचेस ले लेंगे, और हस्बैंड भी कह रहे थे कि ब्राउन ब्रेड में लाया हूँ तो मैं वही खाऊंगा। अच्छा, दोनों बच्चे डिफरेंट तरीके से सैंडविच खाना पसंद करते हैं। इशाल थोड़ा सा क्रिस्प करवाती है टोस्ट को फ्राइंग पैन में ही, और महद सैंडविच मेकर वाला सैंडविच पसंद करता है। इशाल का सैंडविच ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल ब्रेड की शेप का ही अंडा उसको दिखना चाहिए। जो एक्स्ट्रा उसकी साइड्स निकल आती हैं उसको हटा देना चाहिए। तो उसी के लिए मैं सेटिंग कर रही थी यहाँ पे। अच्छा, इनका ये लंच स्कूल के लिए नहीं बन रहा, ये इनका सुबह का नाश्ता है, क्योंकि आजकल थोड़ा ऑफ है स्कूल से और ट्यूशन जाने की तैयारी हो रही है। महद का भी सैंडविच रेडी हो गया था और हस्बैंड का भी नाश्ता साथ साथ बन गया था। बड़ा इजी रहता है ब्रेड के साथ नाश्ता। मेरा सैंडविच मेकर यहाँ बहुत बुरी तरह टूट चुका है, वही दिखा रही थी। और इनको नाश्ता देने के बाद डिस्कस करती हूँ आपसे कुछ किचन क्लीनिंग टिप्स। सबसे पहले जिस चीज़ की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है किचन में, आई थिंक वो तवा है, जो कि 3 टाइम हम लोग यूज़ करते हैं। हमारे घर में तो तीनों टाइम यूज़ होता है। अच्छा, इस पर थोड़ा सा ऑयल रह जाता है, जिसको अक्सर हम यूं ही खड़ा करके ना नीचे मैस कर देते हैं। चाहे आप चूल्हे के पीछे रखें या कैबिनेट में नीचे खड़ा कर दें, तो ये थोड़ा सा ऑयल बहुत ज़्यादा मैस कर देता है। बेस्ट वे ये है कि इसको अच्छी तरह उसी वक्त वॉश कर लिया करें। सेकेंड चीज़, जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ यूज़ होती है, चाहे माइक्रोवेव ओवन हो या ऑक्सी फ्रायर हो, आपके ब्लेंडर जूसर हो, तो फिर उनकी क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आजकल मेरे घर में शिद्दत से इस्तेमाल हो रहा है ऑक्सी फ्रायर। अब इसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है मेरे लिए। और इसका कुछ शेप ऐसी है, दोनों पॉट इसके ऑयली हुए हुए हैं। हालांकि मैं डेली डेली इनको वॉश करती हूँ, लेकिन इसकी मैं साइड्स आपको दिखाऊंगी। ये छोटे छोटे फ्लैप्स से बने हुए हैं इसके साइड्स पे, तो इनमें ऑयल के साथ फूड पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, जिनकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो डेली इसको मैं वॉश करती हूँ, लेकिन आपको मैं बताऊंगी कि मैं इसको अपने सिंपल DIY से ही क्लियर करती हूँ, क्लीन करती हूँ इसकी चिकनाई। इसको मैं ज़ोर ज़बरदस्ती से रगड़ती नहीं हूँ, ना ही कोई एक्स्ट्रा इसके लिए मेरी पावर लगती है। बहुत इजीली इसको वॉश करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो नीचे ये भी थोड़ा स्टिकी हो जाता है दूसरा पॉट जो इसका है, और इसके अंदर से भी क्लीनिंग हो जाएगी। वो तो सिंपल इस DIY से इसकी क्लीनिंग हो जाएगी ऊपर और अंदर। लेकिन इन दोनों पॉट्स को क्लीन करने के लिए मैं थोड़ा सा गर्म पानी लेती हूँ, अच्छी तरह इसको गर्म पानी में डिप कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि चिकनाई नरम हो जाए। फिर थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसमें डाला विनेगर, और उसके साथ ही थोड़ा सा डालूंगी मैं मीठा सोडा और कुछ ड्रॉप्स लिक्विड जेल के। थोड़ी देर ये पड़ा रहेगा, उसके बाद अपने आप चिकनाई सारी निकल जाएगी और मैं इजीली इसको वॉश कर दूंगी। ये जो इसके फ्लैप्स बने हुए हैं, कोशिश करती हूँ कि सारा गर्म पानी इनमें ज़रूर जाए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फूड पार्टिकल्स जो एयर पास होके आते हैं ना, वो यहाँ नज़र आते हैं, बाकायदा सारी चिकनाई जमी हुई होती है। अच्छा, बाहर से भी इसकी क्लीनिंग हो जाएगी, और इसके जो अंदर जहाँ पॉट रखा जाता है वो एरिया भी क्लीन हो जाएगा। तो इन चीज़ों की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे किचन की थॉरो क्लीनिंग के साथ, क्योंकि ये आइटम्स बार बार यूज़ होते हैं हमारी फूड प्रोसेस में, बहुत ज़्यादा ये यूज़ होते हैं। तो बहुत लाजमी हो जाता है इनको बिल्कुल क्लीन रहना और ड्राई रहना। स्टील वूल से इसको मैं स्क्रब नहीं करती हूँ, ये तो इसका नॉन स्टिकिंग बिल्कुल ही ख़राब कर देगा। इसके लिए मैं एक सॉफ्ट सा ब्रश रखा हुआ है, जो इसके इन फ्लैप्स की अच्छी तरह सफाई कर देगा। ऑलरेडी ये सारा मैल और इसकी चिकनाई तो नरम हो ही चुकी है, तो ये ब्रश आराम से इसकी सारी मैल को निकाल देगा। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ा सा जेल इसके ऊपर और डाल दिया था, और स्टार्ट करते हैं इसकी क्लीनिंग। और थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना साफ़ सुथरा हो जाएगा ये। ओके जी, तो ऑक्सी का ये पॉट धुल चुका है। मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ कि इसके फ्लैप्स कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं आपके सिंपल DIY क्लीनर से। तो बड़ी ही बेहतरीन ये तीनों आइटम्स हैं, सिर्फ गर्म पानी के साथ आप लगाएं तो देखें। अच्छा, एक और क्लीनिंग मिस्टेक हम लोग करते हैं,
आयरन की कढ़ाई को जब हम धो लेते हैं उसके बाद हम उसको ऐसे ही रख देते हैं बर्तनों में, जिसकी वजह से सेंटर में ये लाजमी जंग पकड़ लेती है। आयरन की कढ़ाई हो, आयरन के पैन्स हों, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि जंग लगता ही लगता है ऐसे बर्तनों को। इसका बेहतरीन हल ये है, इसको अच्छी तरह हमने धुलवा लिया, उसके बाद इसको एज इट इज़ मत रखें नीचे, क्योंकि पहले मैं भी यही गलती करती थी। इसको हमेशा हल्का सा ऑयल लगा के रखें। अगर ऑयल ज़्यादा हो जाता है तो टिश्यू से डैप कर लें, लेकिन इनकी ऑयलिंग मस्ट होती है ताकि ये जंग से महफूज रह सकें। तो यहाँ मैंने भी इसको हल्का सा ऑयल लगा दिया है, अब इसको जंग नहीं लगेगा। ये ब्रश तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत सारे काम इसने आसान कर दिए हैं। चाहे आप पैन्स को ऑयल लगाएं, चाहे आप मीट चिकन वगैरह को ऑयल लगाएं, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। लेकिन इन ब्रिसल्स की क्लीनिंग अच्छी तरह नहीं होती। आप जेल डाल के भी क्लीन करें, आप सोप वगैरह से भी क्लीन करें, लेकिन ये सही से क्लीन नहीं होते। इनकी क्लीनिंग के लिए भी मैं यूज़ करूँगी विनेगर, मीठा सोडा एंड लिक्विड जेल। लेकिन इसकी क्लीनिंग मैं कैसे करूँगी? हमारे घरों में मग्स अक्सर यूँ वेस्ट हो जाते हैं, उनके हैंडल्स टूट जाते हैं। तो मेरा भी ये रिसेंटली ख़राब हुआ है, लेकिन इसको मैंने वेस्ट नहीं किया। मैं इस किस्म के कामों के लिए ना इन मग्स को रख लेती हूँ। तो इसमें भी डाला मैंने गर्म पानी, थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा मीठा सोडा और एज़ इट इज़ लिक्विड जेल इसमें डाल के ब्रश को मैं इसमें डिप कर दूंगी। इस ब्रश को हम इसमें डिप करेंगे अच्छी तरह और सॉल्यूशन को मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद आपको दिखाती हूँ कि इसका सारा ऑयल कैसे पानी में नज़र आएगा आपको और ब्रश कितना क्लीन हो जाएगा। इसके बाद अच्छी तरह इसको धो लें। इसकी जो ब्रिसल्स के बेस में सारी चिकनाई होती है ना, उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों की क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार हमारे हर आइटम में यूज़ होती हैं। चिकनाई देखें, सारी चिकनाई पानी में नज़र आने लगी है। सो थोड़ी देर मैं इसको पड़ा रहने दूंगी ताकि जितना चिकनाई है वो अच्छी तरह निकल जाए। अच्छा, घरों में कुछ ऐसे बर्तन होते हैं ना जिनको वेस्ट करके हम लोग फेंक देते हैं, तो आई थिंक कुछ ऐसे बर्तनों को रख लिया करें, जैसे मैंने रखा हुआ है। सॉस पैन ही था, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होके ख़राब हो चुका था, तो इसको मैं अपने किचन टॉवल्स वगैरह के लिए रख लेती हूँ। तो डिटर्जेंट डाल के पानी बॉईल किया और इसमें तमाम किचन टॉवल मैंने डाल दिए हैं ताकि इनका मैल चिकनाई सब नरम हो जाए। शीशे के ढक्कन जो कि हमारी वोक्स एंड हमारे फ्राइंग पैन्स के साथ आते हैं, कभी आपने नोटिस किया है कि उनकी ये साइड्स कितनी ज़्यादा गंदी होती हैं, बाहर से भी और अंदर की तरफ से भी, और इनका ये जो हैंडल है इसके अंदर भी कितनी चिकनाई होती है। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ मुझे हल नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि स्टील की पट्टी खोल के तो सफाई हम कर नहीं सकते। तो सोचा क्यों ना एक जुगाड़ करूं इनके लिए। ये भी एक एक्स्ट्रा बर्तन है हमारे घर में जिसको हम बॉयल पानी के लिए ही यूज़ करते हैं। इसमें एज़ इट इज़ मैंने विनेगर, मीठा सोडा एंड लिक्विड जेल डाला और इन तीनों ढक्कनों को इसमें मैंने डिप करके रख दिया। अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि जो चिकनाइयाँ इनकी साइड्स पे लगी हुई हैं शायद नरम होकर निकल आए। थोड़ी देर बॉयल होता रहा पानी, और अब इसके बाद ज़रा रगड़ के देखते हैं इन ढक्कनों को कि क्या ये क्लीन हुए हैं या नहीं। तो क्लीनिंग जब अच्छा स्टील वूल से इनकी आराम से क्लीनिंग कर लें, इनका कोई मसला नहीं होता। तो जहाँ जहाँ किनारों में चिकनाइयाँ थीं जो नॉर्मली नहीं निकल सकती थीं, बहुत अच्छे से निकल के ख़त्म हो गई थी। मैं बहुत खुश हुई अपने इस हैक पे, इसलिए आप लोगों के साथ भी शेयर किया। देखें इसकी साइड्स कितने अच्छे से क्लीन हो गई हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। बहुत मुझे खुशी हुई कि चलो बहुत अच्छी टिप रही ये। किचन की सारी क्लीनिंग के साथ साथ ना हमारे जो सोप डिस्पेंसर्स हैं इनकी क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अब डिस्पेंसर तो नहीं रहा, ये एक डब्बा सा बन गया है जिसमें बस डाल देते हैं हम लोग सोप और यूज़ कर रहे हैं इसको। इसका कोई अच्छा ऑल्टरनेट मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा मार्केट में। जब भी देखा इंशाल्लाह ज़रूर परचेज़ करूँगी। और इन स्पॉन्जेस और स्क्रबर्स की क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इनको जितनी दफ़ा भी आप डिप करें ना, इसमें से उतना ही ज़्यादा मैल निकलता है। जैसे अभी बकौल मेरी हेल्पर के बाजी अभी धो के रखा है, आप दोबारा क्यों धोना चाह रही हैं? तो मैं उसको दिखा रही थी कि आप थोड़ी देर इसको डिप करके देखो, फिर देखो कितना इसमें से मैल निकलता है, गन निकलता है। क्योंकि थोड़ा सा ना सफाई से जान छुड़ाते हैं ये लोग, आपकी बात पे कान नहीं धरते। अब ये बॉक्स सख्ती से कहा हुआ है हमने कि अच्छी तरह इसको क्लीन करके रखा करो। जैसे ही आपका ध्यान हटता है तो ये बॉक्स फिर साफ़ नहीं होता। तो अभी मैं अपने सामने उसे क्लीन करवा रही थी और उसको बता रही थी कि आप लाजमी इसको क्लीन किया करें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं ना कि बार बार यूज़ होती हैं और ये क्लीन नहीं रहेंगी तो बैक्टीरिया कैसे जाएगा। तो अब अच्छी तरह बॉक्स को क्लीन करवा दिया
और स्पॉन्ज को भी मैं अच्छी तरह साफ़ करवाऊंगी। और वो ख़ुद भी देख के हैरान हो रही थी कि मैंने तो धो के रखा था लेकिन फिर भी इसमें से कितना मैल निकल रहा है। तो जितना हो सकता था ये बॉक्स क्लीन हो गया है क्योंकि फिर साबुन मेल्ट हो रहा था उसके अंदर। और अब थी जी स्पॉन्ज की बारी। तो देख लें इसके अंदर से कितना सारा गदला सा पानी निकल रहा है। तो इसकी भी बस कहने का मकसद ये है कि जो स्टील वूल हैं और जो हमारे स्पॉन्जेस हैं इनका क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सारी चीज़ों को क्लीन रखने के लिए। एक और चीज़ जो बहुत मुझे उलझन दे रही थी आजकल, बल्कि देती रहती है, कि ये बड़े बर्तन जब धोते हैं ना हेल्पर लोग, तो पानी पीछे रैक्स तक चला जाता है। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि ऐसा क्या करना चाहिए। मैंने इसीलिए रैक भी साथ में रखा हुआ है बेसन के। लेकिन फिर सोचा ऐसे टॉवल्स जो कि हम यूज़ नहीं करते, जिनके कलर फेड हो जाते हैं लेकिन साफ़ होते हैं वो टॉवल्स, क्यों ना स्लैब पे एक तरफ वो डाल के रखूं और कुकर और जो देगचियाँ होती हैं बड़ी वाली उन पे रखें ये, ताकि पानी पीछे स्लैब पे ना जाए। तो ये आइडिया भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह पानी जो ड्रॉप होगा वो टॉवल पे ही ड्रॉप होगा, सारा स्लैब गीला नहीं होगा। तो बताइएगा मुझे कैसे लग रहे हैं आपको ये आइडियाज़, टिप्स एंड ट्रिक्स। यहाँ से देखें पानी, ये लोग बर्तन रखती हैं, पानी यहाँ से लेके पीछे तक सारा चला जाता है। सबसे मेन सफाई जो है वो हमारे डस्टबिन्स की है। हर घर में डस्टबिन आई थिंक रेगुलरली वॉश होते हैं, हमारे भी वॉश होते हैं, लेकिन डस्टबिन तो डस्टबिन है ना, जितना भी क्लीन आप इसको रखें गंदा ही हो जाता है। तो अच्छी तरह इसको स्टील वूल से, एक्स्ट्रा स्टील वूल है ये, सिर्फ डस्टबिन के लिए पड़ा हुआ है, जेल एंड गर्म पानी डाल के इसको क्लीन कर लेंगे। और फिर क्लीन करने के बाद इसको मैं टेरेस पे ड्राई करने रखूँगी, डायरेक्टली शॉपर इसमें नहीं लगाएंगे। लेती हूँ आपसे इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।